24 ना, देखो 264, फिर कितना हो जाएगा 312, फिर 456 से भाग देने पर प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन 26, 24, 28 और 32, 264, 312, 456, यही है ना। तो वो कौन सी संख्या है जिसका क्या बोल रहा है ऐसे। तो यहाँ पर हम क्या बोले थे, अगर कोई भी जो संख्या का गुणनखंड ले सकते हो, कोई भी डिफरेंस का गुणनखंड ले सकते हो। अब उसमें से जो संख्या अगर भाग जाएगा, ऐसे मतलब क्या जो कॉमन रहेगा, तो इसमें 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 तीनों में जो कॉमन है वो हम लोग का क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। देखो सभी में यहाँ सम संख्या सब दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम लोग का तीनों में सम था, कोई भी अगर विषम संख्या दिख जाता तो सम संख्या वाला सम नहीं होता। अगर यहाँ ऑप्शन में विषम संख्या वाला होता तो यहाँ पर अगर सम संख्या रहता नहीं रहता। लेकिन यहाँ आपको चारों इस ऑप्शन क्या दिया, क्लोज में दिया। लेकिन 26 में क्या है 13 गुना 2, इसमें 24 है, इसमें 8 है, इसमें 4। तो सबसे पहले आप कहते हो 4 का विभाज्यता नियम चेक करना। अगर 4 का विभाज्यता नियम से हम देख रहे हैं तो 4 का विभाज्यता नियम में यहाँ पर देखो 64 में 4 है, 12 में भी 4 है, 56 में भी 4 है, लेकिन 26 में 4 नहीं है। तो 4 26 तो क्या होगा नहीं होगा। अब यहाँ 24 है, यहाँ 28 है, यहाँ पर 32 है। अब यहाँ से देखो 8 3 24 हो रहा, 8 3 24 हो रहा ना, मतलब इसमें क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है, और ये समय 3 है कि नहीं, समय 3 है। 6 4 10 2 12, 3 3 3 6, 6 5 4 9 और 6 15, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, लेकिन इसमें भी मेरा 3 है। लेकिन इसमें क्या 3 है 28 में, 4 7 28, 32 में तो 3 है ही नहीं, तो ये दोनों नहीं है। तो आंसर तो खाली देखे हम आंसर बता दिए। अब इसी को अगर सोल्व करके पूरा बनाना है तो बनाना है तो भी क्या कर सकते हो आप, छोटा से छोटा डिफरेंस ले लो। कोई भी छोटा से छोटा डिफरेंस क्या होगा, जैसे 12 में 4 गया 8, 10 में 6 4, 48 आया। अब 48 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, 12 चौके 48, 12 में क्या होता है 12 चौके 48 यानी 16 3 48, 3 गुना 16 आ रहा, 3 गुना 16 आ रहा। अब यहाँ पर देखो 3 गुना 16, 3 क्या सबसे कट रहा, 3 तो कट रहा, मतलब 3 एचसीएफ हो जाएगा। अब 3 अगर एचसीएफ में होगा तो सिर्फ एक ही में 3 था, मतलब यहीं पर डायरेक्ट आंसर बना। लेकिन पूरा भी आपको निकालना है तो ये 16 है, तो सबसे पहले 16 किसका गुणनखंड हो सकता है, 2 का, 4 का, फिर 8 का, फिर 16 का। तो सबसे पहले देखो 2 सम में है, फिर 2 दूना 4 भी है, 4 भी है ना, 2 दूना 4 है। तो ऑप्शन मेरा अगर ऑप्शन से देख रहे हो तो ये तो सिंपल सा समझ में आ जा रहा 8 ही होगा, क्योंकि यहाँ एक ही ऑप्शन जो है 3 से गुणा करोगे तो 8 था, तो ये 3 के साथ सिर्फ 8 ही जाएगा, मतलब 3 8 24। अगर पूरा सोल्व भी करोगे तब भी क्या बहुत कम समय लगेगा, समझ में आया? देखो क्वेश्चन में क्या दिया, वो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या बोल रहा है एचसीएफ बोल रहा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ, और प्रत्येक दशा में क्या शेष बचे बोल रहा है 2 और 3 शेष बचे, मतलब यहाँ पर कितना शेष बचेगा 2 और यहाँ पर कितना शेष बचेगा 3। पहला ऑप्शन क्या बता दो, 12 24 30 120। तो देखो 122 और 243 ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जहां बोला मतलब क्या एचसीएफ। अब यह प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और 3 शेष बचे बोला, इसमें 2 शेष बचे, इसमें 3, तो इसमें से पहले क्या कर दो 2 घटा दो आया 120, इसमें से 3 घटा दो आया 240, इसमें 120 और इसमें कितना आया 240, मतलब 120 और 240 से जो संख्या भाग जाएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको देखो 12 है, 24 है, 30 है और 120, क्या 120 इसमें है, 120 से कट रहा ना, 120 240 से कट रहा, बड़ा से बड़ा ना, डायरेक्ट बड़ा से शुरू किया। अब 30 भी देखो कट रहा था, 30 भी होगा, 24 भी होगा, 12 भी होगा, लेकिन बड़ी से बड़ी बोला 2930 और 3250 में से बड़ी कौन सी संख्या है, में बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसे विभाजित करने पर क्या होगा शेषांक क्या बचेगा 2 और 17 बचेगा होगा, मतलब 2930 में से शेष क्या बचेगा 2 बचेगा, और 3250 में से क्या बचेगा शेष 17 होगा, मतलब इसमें 2 शेष बचेगा और इसमें 17 शेष बचेगा। तो इसमें से 2 घटाना है और इसमें से कितना घटाना है 17 घटाना है।
अगर इसमें से 2 घटाना है, इसमें से 17 घटाना, तो किससे भाग जाएगा? 53 से जाना है, 61 से जाना है, 51 से जाना है और 63 से जाना है। तो इसमें से किसमें से जा सकता है? सबसे पहले देखो 10 में 2 गया 8, 28 आया। अब इसमें से देखो 10 में 7 गया 3, इसमें से 4 में 1। तो सबसे पहला देखो क्या हो सकता है इसमें से, यहाँ पर 28 आ रहा, लास्ट में 2 डिजिट 28 आ रहा ना, मतलब जो 4 से यहाँ से 4 से तो नहीं कट रहा, तो 4 से नहीं कट रहा, तो 4 से कटने वाला नहीं दे सकते। 33 दे सकते हो। अब देखो 3 2, 3 का भी नहीं देख सकते आप यहाँ पर, इसका भी नहीं दे सकते, 3 का भी नहीं देख सकते। चलो 61 है, 51 है और 63 है। डिफरेंस कर दो, क्या कर दो? डिफरेंस कर दो। अगर इसका डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस यहाँ पर कितना हो रहा था? 9 ना, 928 और यहाँ पर 1233। 13 में 8 गया, 13 में 8 गया 5, ठीक है, 13 में 8 गया 5। यहाँ पर कितना बचा? 12, मतलब 2 में 2 ना, 2 में 2 0, यहाँ पर 12, 12 में 9 3, 305 आया। अब 305 आया तो वो 5 का गुणनखंड है, कितना से? 5 का गुणन 5 से 30, 5 1 5, यानी 5 गुना 61। 305 जो हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है 5 गुना 61। 5 यहाँ पर देखो, ये 5 का गुणनखंड है क्या? इसमें इकाई काट है, इसमें 3 है, मतलब 5 से तो बिल्कुल नहीं जाएगा, जाएगा 61 से। सिर्फ ऑप्शन देके गुना भाग चेक करने की जरूरत नहीं है। अब ये 61 से जाएगा ही जाएगा, दोनों, पूरा संख्या भी देखने की जरूरत नहीं है। हम बोले थे अगर कोई संख्या गुणनखंड कर सकते हो। अब संख्या 187, 233 और कितना है? 200, 187, 233 और 279। वो बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब एचसीएफ करना है हमको तो पता चल गया। और बोल रहा प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अब प्रत्येक दशा में जब समान शेष बचे बोलेगा, तो ये जो संख्या का हम लोग एचसीएफ नहीं करते, किसका एचसीएफ करते हैं? संख्या का जो अंतर होता है उसका एचसीएफ करते हैं। जैसे अगर पहली संख्या ए है और ये बी है और ये सी है, मतलब अगर इसका जो डिफरेंस होगा, फिर ये दोनों का डिफरेंस और इसका जो डिफरेंस आएगा, ये जो डिफरेंस होगा उसका क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। समझ में आया क्या बोले? तो देखो ये जो 233 था, 233, 187, ये प्लस कितना आ रहा? 46। अब 289, 200 9 में 3 गया 46, फिर 289, 187, डिफरेंस कितना है? 92 है। अब एचसीएफ किसका करना है? 4, 46, 46, 92 का एचसीएफ करना है। अब डायरेक्टली दिख रहा होगा, ऑप्शन आपके पास क्या था बता दो? 30, 36, 46, 58। अब कौन सा एचसीएफ होगा? 30 होगा, तीनों में है 30 कहीं? 36 होगा, 36 भी नहीं है। 58 होगा, 46 इसमें भी है, इसमें भी है, और 92 दूना 46, मतलब एचसीएफ क्या हो गया? 40, आंसर 40 हो गया ना। ये वाला क्या होगा? ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 1356, 1868, 2700, 3 संख्या। प्रत्येक दशा फिर उसका ऑप्शन बोलो। हाँ, 64, 124, 156, 200। अब देखो 1356 है, 1860 है और 2764। प्रत्येक दशा में क्या बोल रहा? शेष बचे बोल रहा? 12 शेष बचे। मतलब जब 1356 को भाग करेंगे तब भी 12 शेष बचना चाहिए, 68 को भाग करेंगे तब भी 12 शेष बचना चाहिए, इसमें भी 12 शेष बचना चाहिए। 6 में 4 गया, 8 में 2 गया 6, 6 में 4 गया 6 में 1, इसको भी लिख लेते हैं 4। अब देखो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है 64, 124, 156 और 260। तो क्लियर है? होगा
कहीं पर भी 10 कॉमन होगा, जब 4 5 6 का एक पे तो 10 जाने वाला ही नहीं है सीधा सीधी। अब यहाँ 56 है, यहाँ 44 है, यहाँ पर 52 है, 4 से कट रहा, 4 से कट जा रहा ना, और तीनों ही 4 से कट रहा। तो और डिजिट को देखना होगा, और डिजिट को देखना होगा ना, 8 से देखेंगे, 3 से देख सकते हैं, 3 से देख सकते हैं ना। इसको लिख लो, कितना कितना है, 13 18 और 27, 13 18 27। अगर देखो ये 6 4 10 है, 4 2 6 1 7 है, 6 5 11 1 12 है। अब इसमें 3 है, इसमें क्या सब में 3 है कि नहीं? अगर 3 होगा तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा मेरा। तो देखो 4 4 8 3 11 1 12 12 और 8 1 9 6 5 11, इसमें नहीं। अगर 3 नहीं हुआ तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा ना। अब बचा 1 2 4 और 6 4। यहाँ पर अब क्या देखोगे, वैसा क्या चीज़ है जो दिखेंगे तो पता चल जाएगा। 2 और 3 देखेंगे तो 6 होना चाहिए। अब 12 में 6 है, यहाँ पर 6 है, 3 है कि नहीं? 124 में 3 है, 124 में 3 है कि नहीं? 3 नहीं है, 4 2 6 1 7। 124 में क्या है? 3। अगर 3 रहता तो हम लोग काट देते पहले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग का एक में इसमें 3 नहीं था ना, यानी। और अभी देखना होगा, मतलब 2 का भाग समय देख सकते हो, जैसे ये 8 देख सकते हो। 24 को 124 को अगर काटेंगे तो कितना से कटेगा? 4 से, 4 के 12 31 होगा ना, 31 होगा। अगर 31 अभाज्य संख्या आ रहा है, उसमें 32 आ रहा, तो कोई एक संख्या देख सकते हो। 8 से देखोगे, 8 चौके 32, 8 से देख लो, इसमें 8 से ये नहीं कट रहा ना, तो 8 से देख सकते हो। 8 के बेहतर नहीं तो हम लोग को पता है लास्ट 3 डिजिट, तो ये 8 से कट रहा है, ये 8 9 72 32 कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, कौन हो जाएगा? ये भी हो सकता है, ये 8 इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब 16 से नहीं तो 64 तो है, और 32 भी तो देखना हो। तो ये दोनों यहाँ पर देखो 8 8, अगर यहाँ पर 8 के अलावा और क्या है? 31 गुना 8 है, मतलब कोई ना कोई एक हो सकता था। देखो इसमें भी 8 था और इसमें भी 8 था, ये दोनों में क्या था? 8 था ना। 124 तो 8 था नहीं, वो नहीं कटा ना, नहीं कटा तो फिर कोई दिक्कत, हम कैसे काटे थे? ठीक है, देखो अगर इसमें 8 नहीं है मतलब ये हो जाएगा। कितना कितना ऑप्शन था बता? हाँ 64 124 156 देखो सबसे पहले क्या दिया? प्रत्येक दशा में 12 12 घटाने बोला। अब प्रत्येक में 12 घटाए तो 1344, 1856, 2752 है ना। 12 12 घटा दिए तो कितना है? इतना आ गया। अब यहाँ पर देख रहे तो हम 4 6 और 2 था, तो इकाई अंक पे क्या जीरो नहीं थे। अब जीरो नहीं है मतलब ये नहीं होने वाला था। 6 5 11 1 12 ये 3 से कटने वाला है, 3 से कटने वाला है, जबकि ये 3 से नहीं कट रहा, मतलब ये भी नहीं होगा। अब उसके बाद देखना था ये दोनों में से, तो इसमें देखो 8 से 8 1 8 44 हो रहा, ये 8 से नहीं जा रहा, जबकि ये 8 से जा रहा, ये भी 8 से जा रहा, ये भी 8 से जा रहा, दोनों तीनों 8 से जा रहा ना। देखो 8 से ये नहीं जा रहा ना, 8 से देखेंगे तो 8 चौके 32 8 से 24, 8 के 8 8 से 56 जा रहा, 8 9 72 8 चौके 32, ये भी 8 से जा रहा, ये भी 8 से जा रहा, मतलब 8 एचसीएफ में होगा। अगर 8 एचसीएफ में होगा तो इसमें 8 नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। 8 64 में 8 है ना। अब देखो 64 था, अब ये 8 था मेरे पास, अब आगे चेक करने की जरूरत पड़ा? आगे चेक नहीं करना, क्योंकि ऑप्शन मेरे ऊपर से किए, या फिर आप डिफरेंस करके बना सकते थे। अब इसका डिफरेंस देखो, 6 में 4 गया, 5 में 4 गया, 8 में 3 गया, 512 का गुणनखंड करोगे तो कैसे कर सकते हो? 4 से दे दो, 4 1 4, 4 2 8, 4 8 32, फिर 4 से 4 गुना 4 गुना 32, मतलब ये 2 का पाड़ा में पूरा जा रहा है। ये क्या 2 का पाड़ा में ही जा रहा है, तो आपको 2 देखना था, 4 देखना था, फिर 8 देखना था, फिर 16 देखना था। तो हम यहाँ 8 तक देखे, 8 नहीं था यहाँ, इस तीनों में नहीं था, तो ये 64 तक पूरा जाएगा। कितना तक जाएगा? 64 तक जाएगा। तो ये वाला आंसर होगा, ठीक है। फिर 127 87 और 123 ना, 87 और 123। देखो प्रत्येक से क्या बोल रहा है? एक संख्या से विभाजित करेगा, एक संख्या से क्या भाग जाएगा? अगर कोई संख्या से प्रत्येक भाग जा रहा है मतलब वो एचसीएफ होगा ना। एचसीएफ से ही ना सभी संख्या भाग जाता, सब में कॉमन होता है, मतलब सब में एचसीएफ से ही भाग जाता।
अगर वो HCF से भाग जा रहा है तो प्रत्येक दशा में तो शेषफल क्या होगा, प्रत्येक दशा में एक ही होगा। थोड़ा पहले क्वेश्चन पढ़े थे, प्रत्येक दशा में शेषफल समान होने से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दशा में शेषफल समान होने से हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक दशा में शेषफल समान होने से डिफरेंस क्या करते हैं, जो संख्या होता है उसका डिफरेंस कर उसका HCF निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई संख्या है तो कोई पहले संख्या का अंतर कर देंगे, 87 माइनस 7 में 3 गया 4, 8 में 6 गया 24, इसका डिफरेंस कितना आया 24। अगर 87 123 से डिफरेंस करेंगे, 13 में 7 गया 6, 12 में 8 नहीं 11 में 8 3 36। अब इसका डिफरेंस करेंगे, 3 में 3 0 60 आया। अब 24 से 36 से 60 है, छोटा से छोटा डिफरेंस छोटा से छोटा डिफरेंस क्या है 12। अगर छोटा से छोटा डिफरेंस आया 12, मतलब 12 से भाग जा सकता है, यानी उसका HCF 12 हो सकता है। अधिकतम क्या हो सकता है, 12 से अधिक हो सकता है क्या, अगर 12 से अधिक होगा 24 होगा, अगर 24 से HCF होगा तो क्या 36 भाग करेगा, 60 को भाग करेगा, नहीं करेगा। यानी अधिकतम HCF क्या हो सकता है 12। क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्वेश्चन में वही प्रत्येक दशा में समान से सूचे वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे घुमाया हुआ है, आपको क्या शेष बचेगा पूछ दिया, मतलब क्या समान 2527 ना, 2527 लीटर ये पहला ड्रम, दूसरा ड्रम 1653, तीसरा ड्रम 2261। ये क्या है, 3 ड्रम 2527, 1653 और 2261। तीनों में क्या भरा है, 3 ड्रम। देखो अगर तीनों में 3 ड्रम है, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 ड्रम 2 ड्रम और 3 ड्रम, ऑप्शन क्या था 19 20 29 और 21। अगर देखो क्वेश्चन जैसे हम लोग होता ना, आपको डायरेक्टली बोला कि HCF निकालो तो आप डायरेक्टली HCF निकाल देते हो, लेकिन ये जो HCF निकालना ये इनडायरेक्टली बोल रहा है कि HCF निकालो, इनडायरेक्टली बोल रहा है कि HCF का मतलब क्या बताया हम, वो संख्या जो दी गई संख्या को क्या करेगा, पूरा पूरी भाग करेगा, मतलब इसको भी भाग करना चाहिए, इसको भी भाग करना चाहिए, इसको भी भाग करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन को क्या बनाया हुआ है कि 3 ड्रम है, एक बड़ा से बड़ा क्या बर्तन से नापेंगे कि इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे, तो तीनों को बराबर बराबर नाप देगा, मतलब तीनों को बराबर बराबर क्या करेगा, भाग करेगा। अगर तीनों को बराबर बराबर भाग किया, इसका मतलब क्या, तीनों का HCF, इसका मतलब क्या, तीनों का HCF। तो HCF निकालने का तो तरीका जानते हैं हम, 19 20 29 31। तो सबसे पहले बता दो 20 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा 20, क्योंकि इकाई अंक पे तो 20 नहीं होगा। अब 19 29 और 31 तीनों ही मेरे पास अभाज्य संख्या आ गया, मतलब आपको इससे गुणनखंड देखना होगा। तो सबसे छोटा डिफरेंस देखो, ये 527 है और ये 261 है, डिफरेंस इसका देखेंगे, 7 में गया 6, 12 में 6 6, 4 में 2 266 है। अब 266 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना से करेंगे, कितना से गुणनखंड करेंगे इसका, 2 से देखो, 2 से देखेंगे ना, 2 से देखेंगे तो 2 1 के 2 2 3 6 2 3 6 133 आया। अब कितना से जाएगा, 7 से, 7 से ना, 7 1 के 7 7 9 63। अब देखो 2 तीनों में है नहीं होगा, 7 तीनों में है, तो ये 2 7 चेक करने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है 29 19, ये दोनों ऑप्शन नहीं है, 29 और 31 दोनों काट दो बच्चा, 19 का वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपको ऑप्शन यहाँ पर चेक कर, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो आपको पूरा भाग भी चेक करने का जरूरत नहीं है। ये 19 क्या होगा, तीनों से कटेगा, 2 नहीं कटा, 7 नहीं कटा, 19 कटना ही कटा।